Hello students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Today I want to continue our Unit 5 Health and Nutrition. In last period I completed activity 2. So we will discuss about activity 3. Activity 3, what is balanced diet? Balanced diet मतलब समतोल आहार क्या है? मतलब कौन सा खाना ऐसा खाना चाहिए जिसकी वजह से हमारी बॉडी को बिल्कुल समतोल आहार मिले और हमारी बॉडी का ग्रोइंग भी अच्छी तरह से हो और कोई भी डिसीज ना हो. तो ईटिंग अ बैलेंस डाइट मीन्स चूजिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ फूड्स एंड ड्रिंक्स फ्रॉम ऑल द फूड ग्रुप्स. बैलेंस फूड ईटिंग अ बैलेंस डाइट मीन्स मतलब बैलेंस डाइट का मतलब है चूजिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ फूड्स एंड ड्रिंक्स. मतलब बहुत सारी खाने की फूड की जो वैरायटी है वो पसंद करना और जो ड्रिंक्स है वो भी पसंद करना. जो सभी जो फूड ग्रुप्स है उसमें से एक अच्छा सा अच्छा खाना चूज करना, वही है बैलेंस डाइट. इट ऑल्सो मीन्स ईटिंग सर्टेन थिंग्स इन अ मॉडरेशन, नेमली saturated fat, trans fat, cholesterol, refined sugar, salt and alcohol. It means eating certain things in moderation. देखो दोस्तों, मॉडरेशन मतलब होता है रिजनेबल लिमिट, बहुत अच्छी रिजनेबल लिमिट में खाना. सैचुरेटेड फैट मतलब एक तरह का वो क्या होता है फैट, फूड विथ बैड फैट मतलब उसमें हार्मफुल जो हेल्थ को नुकसान करे ऐसा चर्बी फैट, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड फैट. और ट्रांस फैट वो भी ज़्यादा करके जो फैट होता है वो ट्रांस फैट, अ टाइप ऑफ फैट फाउंड इन फ्राइड फूड्स. जो फ्राइड फूड खाते हैं तो उसमें ज़्यादा फैट होता है, ये प्रकार का जो ट्रांस फैट होता है. और कोलेस्ट्रॉल इसको बोलते हैं टू मच फैट इन बॉडी, बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा फैट चर्बी हो जाती है. टिश्यू एंड ब्लड ऑफ एनिमल्स, जैसे ज़्यादा जो अपनी बॉडी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फैट देखने मिलता है, उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल. और रिफाइंड शुगर, सॉल्ट एंड अल्कोहल, ये सभी चीज़ इसमें दिखाई देती है. द गोल इज टू टेक इन न्यूट्रिशन यू नीड टू फॉर हेल्थ एट द रिकमेंडेड लेवल्स. द गोल इज टू टेक इन न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषण क्षम आहार, जिसमें पोषण तत्व मिले ऐसा आहार. यू नीड फॉर हेल्थ, आपको एक अच्छे हेल्थ के लिए ऐसा गोल रखना चाहिए जो पोषण क्षम आहार मिले. एट द रिकमेंडेड लेवल्स, जो आपको रेकमेंड किया है वही लेवल पे आपको एक अच्छा पोषण क्षम आहार, वही आपका गोल है. यहाँ पे देखो दोस्तों, न्यूट्रिएंट्स मीन्स होता है एनी सब्सटेंस विच प्लांट्स और एनिमल्स नीड टू लिव एंड ग्रो. इंसान हो या एनिमल हो, उसको ग्रोइंग के लिए जो क्या चाहिए उसको सब्सटेंस मतलब ऐसा तत्व विच प्लांट्स एनिमल्स नीड टू लिव एंड ग्रो, जो इंसान हो या एनिमल को ग्रोइंग के लिए ऐसा तत्व चाहिए जो फूड में से मिलता है. सो व्हाट इज बैलेंस डाइट, आपको समझ में आया बैलेंस डाइट क्या है. तो यहाँ पे भी क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज बैलेंस डाइट. तो ईटिंग अ बैलेंस डाइट मीन्स चूजिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ फूड्स एंड ड्रिंक्स फ्रॉम ऑल फूड ग्रुप. सभी फूड ग्रुप में से अच्छा फूड और पीना और इसकी वैरायटियों में से अच्छी तरह से चूज करना, उसको बोलते हैं बैलेंस डाइट. इट ऑल्सो मीन्स ईटिंग सर्टेन थिंग्स इन मॉडरेशन. अच्छी उसका मतलब है सर्टेन थिंग्स मतलब चौकस चीज, इन मॉडरेशन, मॉडरेशन मतलब रिजनेबल लिमिट में खानी. नेमली started
started fat, trans fat, cholesterol, refined sugar, salt and alcohol. The goal is to take nutrients you need to for health at the recommended level. और गोल क्या होता है? टू टेक न्यूट्रिएंट्स मतलब जो ऐसा पदार्थ सब्सटेंस जो प्लांट्स और एनिमल सबको ग्रोइंग होने के लिए जो चाहिए वैसा आपको एक रिकमेंड लेवल लेना चाहिए, उसको बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। अब देखते हैं व्हाट आर कैलोरीज। कैलोरीज क्या है? योर बैलेंस्ड डाइट मस्ट बी प्लानेड एट योर ऑन कैलोरी लेवल एंड पोर्शन साइज इसकी। आपका जो बैलेंस डाइट वो क्या होना चाहिए? मस्ट बी प्लानेड एट योर ऑन कैलोरी लेवल। आपकी जो खाने में से जो शक्ति मिलती है कैलोरी, उसकी प्लानिंग के मुताबिक आपका बैलेंस डाइट होना चाहिए। जो कैलोरी चार्ट बताता है कि इसमें एक खाने से इतना कैलोरी मिलता है, एक खाना खाओ तो इसमें से इतना कैलोरी मिलता है, तो कैलोरी के हिसाब से आपको डाइट लेना चाहिए। You want to get the most nutrients for the calories by choosing food with a high nutrient. You want to get the most nutrients for the calories by choosing food with a high nutrients density. मतलब सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला आपको ऐसा खाना जो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वाला मिले। कैलोरी के लिए आपको ऐसा फूड चूज़ करना चाहिए जिसमें हाई न्यूट्रिएंट डेंसिटी हो। उसका जो न्यूट्रिएंट्स मतलब जो हमारे ग्रोइंग के लिए ज़्यादा हमको उपयोगी जो तत्व मिलता है जिसमें से वो न्यूट्रिएंट्स वाला खाना उसकी डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स प्रोवाइड substantial amounts of vitamins and minerals and relatively few calories, such as fresh fruit and vegetables, lean meat and fish and whole grains and beans. तो दोस्तों ये जो न्यूट्रिएंट्स डेंस फूड है वो हमको क्या प्रोवाइड करता है? substantial amounts of vitamins। उसके सब्सटेंट में हमको बहुत सारी मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स हमको देते हैं, तो थोड़ी कैलोरी के बदले में हमको ज़्यादा विटामिन्स एंड मिनरल देते हैं। सच एज फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल, जो खाली वेजिटेबल और फ्रूट खाओ तो इसमें ऐसे फ्रेश अगर ऐसे खाओ तो इसमें से भी ज़्यादा मात्रा में हमको मिलते हैं। लीन मीट एंड फिश एंड होल ग्रेन एंड बीन्स, जो पूरी सभी जो खाने का जो अनाज है, दान है, वो खाओ। फिश या मीट खाओ और बीन्स खाओ। बीन्स मतलब वाल वटाना बोलते हैं, उसको बीन्स बोलते हैं। लो न्यूट्रिएंट डेंस फूड हैव फ्यू विटामिन्स बट लॉट्स ऑफ कैलोरी। लो न्यूट्रिएंट डेंस फूड हैव अ फ्यू विटामिन्स मतलब जो कम न्यूट्रिएंट वाले जो फूड है, कम पोषण क्षम आहार देने मतलब पोषण तत्व देने वाले जो आहार है वो बहुत कम विटामिन उसमें से मिलते हैं और कैलोरी भी उसमें से बहुत ज़्यादा मिलती नहीं है। सच एज अ कैंडी बार्स, सोडा, डोनट्स एंड ऑनियन रिंग्स। डोनट्स मतलब क्या होता है दोस्तों? मिठाई होती है। अ स्मॉल सर्कुलर केक फ्राइड इन हॉट फैट आइदर विथ अ होल इन अ मिडल और फिल्ड विथ जाम। ऐसी एक कप स्वीट आती है जो कैसी होती है? केक जैसी, मतलब मिठाई बोलो, हम स्वीट बोलते हैं उसको। तो स्वीट जैसी जो आती है उसमें से हमको लो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और विटामिन बहुत कम मिलते हैं, बट लॉट्स ऑफ कैलोरी। लो न्यूट्रिएंट डेंस फूड हैव फ्यू विटामिन्स बट लॉट्स ऑफ कैलोरी, लेकिन इसमें कैलोरी ज़्यादा होते हैं। सच एज अ कैंडी बार, जैसे कि कैंडी, सोडा, डोनट्स एंड ऑनियन रिंग्स, ये सब में से कैलोरी ज़्यादा मिलती है लेकिन विटामिन्स कम मिलते हैं। तो एक प्रकार का किसी वन काइंड जो हम खाना खाए तो उससे हमारा बैलेंस
रहेगा नहीं, बॉडी का जो बैलेंस है विटामिन या मिनरल्स का वो रहेगा नहीं, इसलिए सभी अलग अलग चीज़ खानी चाहिए। सो व्हाट टाइप्स ऑफ फूड विल यू चूज टू मेक अ बैलेंस डाइट, तो आप कौन से प्रकार की चीज़ खाओगे बैलेंस डाइट के लिए। डिफाइन न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स एंड नेम फॉर आइटम्स ऑफ दैट ग्रुप। न्यूट्रिएंट डेंस फूड डिफाइन उसकी दे दो, उसकी व्याख्या, और नेम फॉर आइटम्स ऑफ दैट ग्रुप, और उसके 4 आइटम ग्रुप में लिखो। डिफाइन लो न्यूट्रिएंट्स डेंस फूड एंड नेम फॉर आइटम्स ऑफ दैट ग्रुप। लो न्यूट्रिएंट्स डेंस की, लो न्यूट्रिएंट डेंस फूड की भी आप डिफाइन करो और 4 नाम उसके आइटम का ग्रुप का लिखो। तो दोस्तों यहाँ पे एक्टिविटी 3 में हमको ये जो फूड ग्रुप जो बोला, डिफाइन द न्यूट्रिएंट डेंस फूड एंड नेम फॉर आइटम्स ऑफ दैट ग्रुप। तो न्यूट्रिएंट डेंस फूड provide substantial amounts of vitamins and minerals and relatively few calories. The eatables food of this group are fresh fruit and vegetables. इसमें क्या आएगा, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, लीन मीट भी आता है, एंड फिश एंड होल ग्रेन्स एंड बीन्स, सभी प्रकार के दाल खाना, अनाज, और बीन्स, वाल वटाना बोलते हैं, ऐसे बीन भी इसमें आते हैं। Define low nutrient dense food and name 4 items of that group. Low nutrient dense food have few vitamins but lots of. Low nutrient dense में बहुत कम विटामिन होते हैं लेकिन उसमें कैलोरी ज़्यादा होती है। The 4 eatables of this group are candy bars, soda, donuts and onion rings. ये सब एक आइटम ग्रुप में आते हैं। So friends, here we have completed activity 3. Activity 3 यहाँ पे ख़त्म होती है दोस्तों। So we will discuss about activity 4 in our next period. हम ये जो activity 4 है उसमें फूड ग्रुप दिया है और उसमें जो चार्ट दिया है वो चार्ट मैं आपको लिख के यहाँ पे समझाऊंगा नेक्स्ट पीरियड में। ओके, सो जय स्वामीनारायण टू ऑल ऑफ यू। और ये दोस्त जो क्वेश्चन है, यू हैव टू राइट 2 क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन मैंने समझाया कैलोरी और बैलेंस डाइट, वो आपको CW नोट में लिखना है। जय स्वामीनारायण।